बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबको अस्सलाम वालेकुम। आज जिस फ्रेग्रेंस के बारे में हम बात करेंगे ये इनिशियो ब्रांड की है और इस फ्रेग्रेंस का नाम है ऊद फॉर हैप्पीनेस। ऊद फॉर ग्रेटनेस नहीं, ऊद फॉर हैप्पीनेस। आप इसको उसका फ्लैंकर भी कह सकते हैं। वकास अहमद से मुझे इसकी बॉटल मिल रही थी। मैं काफ़ी अरसे से इस फ्रेग्रेंस को इस्तेमाल करना चाह रहा था। उसकी रीज़न ये है कि जब से मैंने ऊद फॉर ग्रेटनेस इस्तेमाल की ओरिजिनल, उसका क्लोन तो मैं ऑलरेडी इस्तेमाल कर चुका हूँ 2020 के अंदर। उसका रिव्यू भी अपने चैनल पर ऑलरेडी डाल चुका हूँ, ठीक है। तो मैंने जब वो फ्रेग्रेंस इस्तेमाल की और ये फ्रेग्रेंस 2021 के अंदर आई तो मुझे क्यूरियोसिटी थी कि मैं इसको जल्द अज जल्द इस्तेमाल करूं। कोई बहुत ही मास्टरपीस किस्म का काम होगा ऊद फॉर ग्रेटनेस की तरह। तो मुझे ये फ्रेग्रेंस बाय करने का बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी थी। वकास अहमद के पास से मुझे इसका टेस्टर मिल रहा था, तो टेस्टर जहरी बात है थोड़ा सा कम प्राइस के अंदर आपको मिल जाता है। और टेस्टर का भी पार्सल था, एक दो डीकेंट्स उसमें से निकाले हुए थे। तो आई सेड परफेक्ट परफेक्ट। वैसे इसकी जो कमर्शियल की प्राइस है, ये 90 ml की बॉटल है। आप लोगों को एडवांस में बताता चलूं तो 90 ml की बॉटल की प्राइस इसकी 60,000 रुपीज के करीब करीब है। बट ये पार्सल था और टेस्टर था तो मुझे जरा अच्छी प्राइस मिल रही थी, बहुत अट्रैक्टिव प्राइस मिल रही थी। तो मैंने देर नहीं लगाई इसको खरीदने में। तो वकास अहमद से मैंने ये ले ली। वकास अहमद के पास से आपको इसका टेस्टर भी मिल जाएगा, आई थिंक कमर्शियल भी। टेस्टर का तो मुझे कंफर्म नहीं है, कमर्शियल जरूर मिल जाएगा, डीकेंट भी मिल जाएगा। और पता कर सकते हैं आप। अच्छा, वकास अहमद का ना, एक तो उसका व्हाट्सएप नंबर हो गया, दूसरा उसकी वेबसाइट में थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रहा था तो उसकी जगह उसका इंस्टाग्राम पेज मैं मेंशन कर दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर। आप इंस्टाग्राम पे जाके वहां पे डेली की अपडेट्स भी होती हैं। उन अपडेट्स के साथ साथ आप इंस्टाग्राम पे मैसेज करके ऑर्डर भी प्लेस कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं पहले आप लोगों को दिखाता चलूं कि जो टेस्टर होता है ना, वो कुछ इस तरह बिल्कुल गत्ते में आता है। मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे बॉटल से फर्क पड़ता है, ठीक है। मुझे पैकिंग से फर्क नहीं पड़ता। बहरहाल ये इसके ऊपर लिखा हुआ है इनिशियो। और ये टेस्टर का जो है ना, वो ये यहाँ पे लॉट नंबर आप देखें, लॉट नंबर लिखा हुआ है 133198, जो कि बॉटल की बॉटम पे मेंशन है। मैं आप लोगों को दिखा दूंगा। ये बॉक्स वैसे ही सेफ्टी के लिए आता है कि बॉटल इसमें ना जो है वो सेफ रहे, स्क्रैचेस ना पड़े इसके ऊपर। दैट्स इट। इसका और कोई काम नहीं है, ये भी डस्टबिन में चला जाएगा, ठीक है। तो ये रही जनाब इसकी बॉटल, बिल्कुल ऊद फॉर ग्रेटनेस की तरह है, बट इसमें थोड़ा सा चेंज है, ठीक है। ये ग्रीन लाइंस आप देख रहे हैं, ये ग्रीन लाइंस और डिजाइन थोड़ा सा डिफरेंट है। और ग्रीन लाइंस हैं बीच में, फ्रंट के ऊपर भी आप देख लें ये थोड़ा सा डिफरेंट है। ब्लैक गोल्ड प्रोजेक्ट सेम लिखा हुआ है, यहाँ पे ऊद फॉर हैप्पीनेस लिखा हुआ है। और ये ग्रीन लाइंस जो कि इसको डिफरेंशिएट करती हैं ऊद फॉर ग्रेटनेस से, ठीक है। ये बैक पे इसके नोट्स वगैरह लिखे हुए हैं और ये लिखा हुआ है टेस्टर नॉट फॉर सेल। नीचे ये ब्रांडिंग वगैरह लिखी हुई है, इनिशियो परफॉर्मेंस प्रीवे ऊद फॉर हैप्पीनेस दिस एंड दैट। ये वो 3.04 फ्लूइड आउंसेस विच इज 90 ml। और ये रहा 1331198 जो कि इसके लॉट के साथ मैच करेगा, ठीक है। बहरहाल ये बैच कोड नीचे टेस्टर के ऊपर भी लिखा होता है। ओके, तो ये तो इसकी प्रेजेंटेशन हो गई। सेम हैवी मेटालिक कैप, और कैप के ऊपर ये आप देख सकते हैं ब्रांड का नाम इनिशियो परफॉर्मेंस प्रीवे। और ये कैप के नीचे आप देख सकते हैं बड़ा प्यारा काम हुआ है डिटेलिंग वाला। ब्लैक कलर का इसका स्प्रेयर है और स्प्रेयर के ऊपर भी अगर आप देख सकें, अगर नजर आए तो इनिशियो लिखा हुआ है। 12 तो ये इसकी बड़ी प्यारी बड़ी जबरदस्त बॉटल है ऊद फॉर ग्रेटनेस की तरह। जैसे ही मैंने इसको लगाया तो आई थॉट नहीं, ये डिफरेंट है, ये ऊद फॉर ग्रेटनेस से डिफरेंट है, ठीक है। मैं आप लोगों को सबसे पहले इसकी खुशबू डिफाइन करता हूं, फिर मजीद इसके बारे में हम बात करते हैं। मजे की बात, मैंने फ्रेग्रेंस को 4 दफा लगाया, लगातार 4 दिन नहीं लगाया बल्कि ज्यादा दफा लगाया है। वैसे तो मेरे पास काफी दिनों से पड़ी हुई है ये फ्रेग्रेंस, काफी काफी टाइम हो गया इसको मेरे पास पड़े हुए। लेकिन मैं इसका रिव्यू बनाने के लिए ना वो डिस्क्राइब करता हूँ खुशबू आपको, वो मुझे नहीं समझ आती थी। पहले मैंने लगाई तो मैं बिजी हो गया काम के अंदर, मैं इसको ज्यादा स्टडी नहीं कर सका। बहरहाल अच्छा, इसने लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन मैंने नोट कर ली। दूसरी दफा लगाया फिर यही हुआ, मुझे पहले से डिफरेंट खुशबू लगी। मैंने कहा यार ये तो पहले जो मैंने थोड़ा सा ऑब्जर्व किया तो उससे डिफरेंट है। तीसरी दफा जब लगाया मैंने कहा यार ये तो पहले दोनों से भी डिफरेंट है। अच्छा, करते 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 कुछ 7-8 दफा इसको मैंने लगाया है, ठीक है। लिटरली मैंने इसको इतनी दफा लगाया है और एक दिन में 2 दफा भी लगाया है मैंने इसको, सिर्फ ये चेक करने के लिए कि यार ये पहले से हर दफा डिफरेंट खुशबू आती है, हर दफा पहले से डिफरेंट खुशबू आती है। और ब्लॉटर पेपर के ऊपर जो पेपर होता है जिसके ऊपर फ्रेग्रेंस लगा के उसके ऊपर लगाया, उसके ऊपर टोटल डिफरेंट खुशबू। बहरहाल जो एंड नतीजे के ऊपर मैं पहुंचा हूं वो मैंने सामने भी लिख के रख लिया है और इसमें से इसी तरह की खुशबू आती है।
मैं आप लोगों को नोट्स नहीं बताता, नोट्स तो इसके पीछे लिखे हुए हैं, बर्गमोट, जिंजर, सीडर, इंडियन वूड, लिकोराइस, वनीला एंड मस्क। ऐसी मैं आप लोगों को नोट्स नहीं बताता, मैं आप लोगों को खुशबू की फील बताता हूं कि कैसी आती है। सबसे पहली बात, जैसे ही आप इसको लगाते हैं ना, इसके स्टार्ट में पहले 15 से 20 मिनट आपको सिवाय रोस्टेड कॉफी के कुछ भी खुशबू नहीं आएगी। यस, एंड आई वाज सरप्राइज्ड कि यार इसके नोट्स में रोस्टेड कॉफी कहीं भी मेंशन नहीं है, लेकिन पहले 15 मिनट आपको स्ट्रेट रोस्टेड कॉफी बीन्स की खुशबू आएगी एंड दैट्स इट। एक होते हैं कॉफी बीन्स, एक होते हैं रोस्टेड कॉफी बीन्स। जो रोस्टेड कॉफी बीन्स होते हैं वो जरा थोड़ी सी जली हुई स्मेल, जली हुई उनकी खुशबू होती है। बहरहाल कॉफी बीन्स, रोस्टेड कॉफी बीन्स की एक स्टैंडर्ड वाली खुशबू होती है, कमाल की खुशबू होती है। तो पहले 15 से 20 मिनट मुझे तो सीरियसली उसके अलावा और कोई खुशबू नहीं आई सिवाय कॉफी बीन्स के। हाँ, 15 मिनट के बाद कुछ ऐसे हुआ कि उस रोस्टेड कॉफी के साथ जिंजर पाउडर की खुशबू ऐड हो गई। अब जो जिंजर पाउडर होता है ना, अदरक का पाउडर। अब जो जिंजर है, अगर आप अपने किचन में जाके या अपनी फ्रिज में जिंजर निकाल के खुशबू करें, उसकी खुशबू डिफरेंट होती है। लेकिन जो जिंजर पाउडर होता है उसकी खुशबू टोटल डिफरेंट होती है। वो स्पाइसी होती है, और जिंजर की खुशबू तो होती है लेकिन थोड़ी सी स्पाइसी भी होती है। उसमें वो जो एक ठंडापन होता है, जो एक फ्रेशनेस होती है, वो नहीं होती। ठीक है, तो इसका जो जिंजर है ना, वो किसी सूरत भी फ्रेश जिंजर, कूल ठंडा वाला जिंजर नहीं है, वो स्पाइसी जिंजर पाउडर की खुशबू है। आप लोग जिंजर और जिंजर पाउडर की खुशबू साथ रख के चेक करें, दोनों आपको जमीन आसमान का फर्क लगेगा। लिटरली आप कहेंगे कि यार ये जिंजर है और ये जिंजर पाउडर है, तो दोनों की डिफरेंस क्यों है खुशबू में। वो वाला आलम खुश्क हो कि उसकी खुशबू थोड़ी सी चेंज हो जाती है। बहरहाल जिंजर पाउडर कॉफी के साथ ऐड हो जाता है और वो एक अलग ही स्पाइसी सी, वार्म स्पाइसी सी कॉफी और जिंजर वाली कॉफी की एक प्रॉपर जो है ना वो खुशबू बन जाती है। ये तो होगा इसका सेकंड फेज। ठीक है, थर्ड फेज के अंदर जो इसका जिंजर कॉफी फिर गायब हो जाती है यहां से। थर्ड फेज के अंदर मुझे इसके 4-5 फेजेस मिले, मैं सारे आप लोगों को डिफाइन करता हूं। थर्ड फेज के अंदर इसका जो जिंजर है, जिंजर पाउडर, उसके साथ आपको इस तरह लगेगा जैसे बर्न्ट मैच स्टिक की खुशबू होती है। लिटरली आप माचिस की तीली को जलाएं और उसको बुझा दें, तो जो उसके मसाले की खुशबू होती है, जले हुए मसाले की, वो बड़ी कमाल की होती है। एंड ट्रस्ट मी, वो लेवेंडर की खुशबू होती है। मतलब जो लेवेंडर फूल की एक ओरिजिनल खुशबू होती है ना, वो बर्न्ट मैच स्टिक की तरह होती है। इसके नोट्स में लेवेंडर मेंशन नहीं है, मैं लेवेंडर का नाम भी नहीं लेता। मैं सिर्फ इतना कहता हूं कि इसके अदरक के पाउडर के साथ बर्न मैच स्टिक की खुशबू ऐड हो जाती है, और यहां पे ये जो मैजिक क्रिएट करती है ना खुशबू, दैट इज फिनोमिनल। आपको प्रॉपर फील होगा कि यार बर्न मैच स्टिक की खुशबू कहीं से आ रही है, वो इसके अंदर से आ रही होती है। ठीक है, और जिंजर के पाउडर के साथ। अब आप कहते हैं दिल भाई आप किचन में ले जाते हैं, किचन तो जिंजर आपको किचन में ही मिलेगा ना, और कहां पे मिलेगा। आप कमरे में तो उसको सजा के रखेंगे नहीं, किचन में रखेंगे, तो जिंजर पाउडर आपको किचन में ही मिलेगा। ठीक है, तो जिंजर पाउडर के साथ प्रॉपर एक बर्न मैच स्टिक की खुशबू। अच्छा, थर्ड में इसकी खुशबू टोटल डिफरेंट हो जाती है। ना स्टार्ट वाली रहती है, ना मिडल वाली रहती है, टोटल एंड। और वो क्या होता है, एक फीका सा लेदर। बेसिकली तो वो ऊद है, लेकिन जो वो ऊद की खुशबू है ना, वो फीके से लेदर की तरह है। यानी आपके पास कोई पुरानी लेदर की जैकेट पड़ी हो, तो आप उसको उठा के ना, आपने बहुत अरसे से पॉलिश भी ना कराई हो, उस लेदर को आप खुशबू करें तो उसके अंदर से फीकी सी, स्पाइसी सी, ड्राई सी एक खुशबू आ रही होती है ना लेदर की। उस लेदर की खुशबू को आप जरा मेमोराइज करें। उसके साथ आप ऐड कर लें बिल्कुल 5% आलमंड्स की खुशबू, कड़वे आलमंड्स की खुशबू। लेदर प्लस लेदर मोस्ट प्रोमिनेंट नोट है एंड के ऊपर, फीका स्पाइसी लेदर। उसके साथ 5% आलमंड्स की खुशबू ऐड कर लें। कड़वा नहीं कहूंगा मैं, बस आलमंड्स की खुशबू कहूंगा, जो बादाम की एक प्रॉपर खुशबू होती है। और उसके साथ मुझे लिटरली इसमें टोबैको भी फील हुआ। कौन सा टोबैको, जो पाइप टोबैको होता है, जो कि सिरपी सा एक टोबैको होता है, जो कि रेड टोबैको के अंदर भी आपको मिलेगा। वो 5 to 10% वो भी हो रहा होता है, आपको फील होता है, और आप कहेंगे कि वाकई ये दिल ने ठीक कहा था, रेड टोबैको वाला सिरपी सा टोबैको इसके अंदर है। लेकिन जो डोमिनेंट रहता है चीज एंड पे, वो लेदर रहता है, लेदर की तरह की, फीके लेदर की स्पाइसी फीकी सी एक खुशबू। उसके साथ जस्ट 5%, यानी 85%, आप 85% लेदर कर लें, 10% उसमें आप कर लें टोबैको की खुशबू। ठीक है, और 5%, सिर्फ और सिर्फ 5% आप कर लें इसके अंदर
आलमंड्स की खुशबू, ठीक है। तो ये मुझे लिखना पड़ा, ये इतनी कॉम्प्लेक्स किस्म की खुशबू थी, और ट्रस्ट मी हर दफा चेंज, हर दफा चेंज, हर दफा चेंज। कभी आलमंड स्ट्रांग हो जाए, लेदर वीक हो जाए, और कभी इसका जो है ना टोबैको स्ट्रांग हो जाए और आलमंड और लेदर वीक हो जाए। मैं हैरान हूं इस फ्रेग्रेंस पे। ये हर दफा मुझ पे डिफरेंट खुली है, हर दफा। अब वल्लाह आलम उसका रीजन क्या है, हर दफा ये फ्रेग्रेंस मुझ पे डिफरेंट खुली है। बट कोई 7-8 दफा इस्तेमाल करने के बाद इस रिपोर्ट के ऊपर मैं पहुंचा हूं कि इसकी खुशबू इस तरह की है, ठीक है। दिस इज डिफरेंट फ्रॉम, दिस इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम ऊद फॉर ग्रेटनेस। ऊद फॉर ग्रेटनेस से बहुत डिफरेंस है। अगर आप उसको मद्देनजर रख लेते हुए ये खरीदेंगे कि उसमें थोड़ा सा छेड़छाड़ की गई होगी, टोटल डिफरेंट है, टोटल डिफरेंट है, ठीक है। ये तो हो गई इसकी खुशबू। आप एक बार रिवाइंड करके दोबारा देख सकते हैं इस चीज को, जो इसकी खुशबू मैंने डिफाइन की, ठीक है। अब हम आते हैं अपने पैटर्न की तरफ। एज, जेंडर, लॉन्जिविटी, प्रोजेक्शन, वेदर, लोकेशन। एज की बात करें, मुझे नहीं लगता ये किसी को पसंद नहीं आएगी। आई डोंट थिंक सो। ये हर किसी को पसंद आने वाली फ्रेग्रेंस है। द ओनली थिंग इज, जो चीजें मैंने बताई हैं, अगर आपको कॉफी बेस्ड, कॉफी रोस्टेड बीन्स की खुशबू पसंद है, ट्राई दिस। अगर आपको जिंजर पाउडर की स्पाइसी से खुशबू पसंद है, ट्राई दिस। अगर आपको बर्न्ट मैच स्टिक की खुशबू परफ्यूम्स में पसंद आती है, ट्राई दिस, ठीक है। तो मैं ये आपको कह रहा हूं कि जिन जिनको ये नोट्स पसंद है, जिन जिनको इस तरह की खुशबुएं पसंद है, मस्ट ट्राई दिस। ये तो हो गई इसकी जेंडर, वो एज कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। जेंडर मेल, ओनली मेल। मुझे नहीं लगता कि इसको फीमेल लगा सकती हैं। ऊद फॉर ग्रेटनेस समहाउ फीमेल लगा सकती हैं, बट ये नहीं लगा सकती, ये फीमेल नहीं लगा सकती इन माय ओपिनियन। और मेरे सामने अगर कोई लेडी ये लगाकर आ जाए तो मुझे अजीब सी एक ताज्जुब होगा कि यार इन्होंने इतनी स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस कैसे लगा ली, ठीक है। एज हो गया, जेंडर हो गया, लॉन्जेविटी, प्रोजेक्शन। 12 घंटे से कम इसकी लॉन्जिविटी मुझे नहीं मिली। हाँ, जो प्रोजेक्शन मुझे मिली वो 2 घंटे मिली। उसके बाद ये आर्म लेंथ से ज्यादा प्रोजेक्शन थी पहले 2 घंटे पर। उसके बाद ये आपके तकरीबन इतने करीब करीब आ जाती है, 1.5-2 फुट रह जाती है बस। फिर उसके बाद इतनी ही रहती है। प्रोजेक्शन किंग नहीं कह सकते, लॉन्जिविटी किंग है। 12 घंटे, 12 घंटे बहुत बड़ा टाइम स्पैन होता है एक फ्रेग्रेंस के लिए, ठीक है। एज हो गया, जेंडर हो गया, लॉन्जिविटी, प्रोजेक्शन हो गया। वेदर और ओकेजन की बात करें, मेरे ख्याल में आप इसको ऑल ईयर अराउंड लगा सकते हैं, लेकिन मैं फिर भी कहूंगा कि ये थोड़ी सी, क्योंकि स्पाइसी, बोल्ड, पंजेंट है, ठीक है। फॉल एंड विंटर कर लें आप, फॉल एंड विंटर कर लें, आप इसको लगा सकते हैं, ठीक है। और ओकेजन की बात करें, नो प्रॉब्लम एट ऑल। स्पोर्ट्स एंड जिम एक्टिविटी के अलावा आप इसको हर जगह पर लगा सकते हैं। हर एस्पेक्ट इसका हमने कवर कर लिया। तो ये था जी हमारा इनिशियो परफॉर्मेंस प्रीवे का ऊद फॉर हैप्पीनेस। थैंक यू सो मच।